जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के और मर्चेंट नेवी के जीके जीएस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मैथ रीजनिंग भी और इंग्लिश भी शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है। नंबर 2, न्यायालय द्वारा जारी किया गया परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है। नंबर 3, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नंबर 4, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिनिधि जाते हैं। नंबर 5, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। ठीक है। नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो अनुच्छेद 63। नंबर 7, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए। नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों से भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता। नंबर 9, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। आ जाते हैं नंबर 11 पर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कहा था न्यूटन के गति का प्रथम नियम ने। नंबर 12, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक ऋजु रेखा यानी सरल रेखा में चल रही है तो निम्नलिखित में से किसके पारस्परिक संबंधों को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो सभी, समय, विस्थापन और वेग सभी को। पावर यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वाट भी होता है या किलो प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस क्यू भी होता है। ठीक है। 13, 14, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल। घर्षण बल का ह्रास हमेशा होते रहता है। नंबर 15 की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 15 लिखा हुआ है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। नंबर 16, यदि सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो इनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किसे जा सकता है? तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता को जाना जा सकता है। नंबर 17, आइरस का क्या काम होता है? तो आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है। नंबर 18, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है? यदि लघु पतन हो जाए और धारा भूमि में चली जाए। नंबर 19, विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिकल आयरन में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? तो अभ्रक के प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है। नंबर 20, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो पुलकेशन द्वितीय थे। नंबर 21, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल। नंबर 22, निम्नग वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? तो सोनार। ये सोनार लिखा है। ठीक है। नंबर 23, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का। ठीक है। नंबर 24, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहा से परिचित थे। ये बात गलत है, वहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। नंबर 25 की बात कर लेते हैं दोस्तों, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभि के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा किरण। नंबर 26, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण रेडियो सक्रियता है। ठीक है। नंबर 28, एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु से हो जाता है। नंबर 29, किस प्रक्रम के दौरान संबंधित पदार्थों के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं? तो ऑक्सीकरण। नंबर 30, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, वो क्षार कहलाता है। नंबर 31,
धात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके जो कारक बनाते हैं उसे कहा जाता है क्षारीय ऑक्साइड। नंबर 32, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड। नंबर 33, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्क्रिय किस बल के लिए नियत है? तो बॉयल के नियम ने, यानी बॉयल का नियम ने इसका सिद्धांत दिया था। नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो संक्रमण तत्व। नंबर 35, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम। हीलियम एक तत्व नहीं है, ठीक है। नंबर 36, निम्न में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया। नंबर 27, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट को रखा जाता है ताकि जितने भी शैवाल हैं वो नष्ट हो जाए। नंबर 38, हाइड्रोलिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, यानी डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। नंबर 39, चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। नंबर 40, मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी, ठीक है। नंबर 41, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत रूस करार पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो आतंकवाद, यानी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। नंबर 42, हेवर्सियन तंत्र मापा जाता है स्तनियों की अस्थियों से। 43, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलंघन रोग है? तो वर्णधनता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 44, निम्न में से कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत। 45, रक्त में प्रति सकंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपरिन। हेपरिन प्रति सकंदन यानी रक्त को जमने नहीं देता है। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की अपना रंग और अपना आकार बदलते रहता है। 47, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यही बनाती है। 48, आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटू अवरोध यानी एडमस एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक हमारे शरीर का कठोरतम अंग है? तो दांत का इनामेल, ये कठोरतम अंग है। अब आ जाते हैं दोस्तों 50 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो हाइपरटेंशन, दिल का दौरा पड़ना, ठीक है। 51, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाले विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारण है? तो जीवाणु बैक्टीरिया से पेट दर्द होता है। नवंबर 2017 के मध्य नामिक बारक उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था? तो सिल्वर में। नंबर 54, रेबडो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो रेबीज। 55, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो लिनियस थे द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। 56, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मा द्वितीय ने पराजित किया था। 57, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित की थी। 58, 16 नवंबर 2017 को पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लोस 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। नंबर 60, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन जॉन सोडन्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो बटुकेश्वर दत्त द्वारा। 61, जिंदा अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध की, गौतम बुद्ध की पवित्र पुस्तक है। 62, नेपोलियन एक और
ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो ऑस्ट्रेलियस की लड़ाई हुई थी। 6-3। निम्न में से किस द्रव धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो तांबा का किया गया था। ठीक है, आ जाते हैं 6-4 पे। भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गया में की गई थी। अब आ जाते हैं 6-5 पर। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान किया था? तो बेंटिक आयोग ने। 6-6। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रामचंद्र पंत थे। 6-7। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अध्यक्ष का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वारेंस हेस्टिंग्स। 6-8। यज्ञ सूत्र निम्न में से किसके वेद में है? तो यजुर वेद में है यज्ञ सूत्र। 6-9। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तो एंथ्रासाइट। 7-0। कौन सा ग्रह हमारे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह। 7-1। सरकार को जो पानी का शुल्क किसान अदा करता है वह किसे सूचित करता है? तो मध्यवर्ती उपभोग को सूचित करता है। 7-2। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। 7-3। शब्द धूमाकृत किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लहरी के साथ जुड़ा है। 7-4। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मारवाड़ा का क्षेत्र है। 7-5। अस्काना योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है म्यांमार में स्थित है। 7-6। अपनाती तथा अभिनाती साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 7-7। निम्न में से किस नगर को भारत का प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है? तो तिरुवनंतपुरम। 7-8। चीनी के उत्पाद में उपभोक्ता शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? तो अल्कोहल में बदल जाता है। 7-9। हाल ही में विश्व युवा गोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिस्र में किया गया था। 8-0। बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। 81। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। 82। हाल ही में 6ठा इन्वेस्टर नॉर्थ बिजनेस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो जयपुर में। 83। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो व्यास पर। 84। सममूल्य से संबंधित होता है वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है। 85। हाल ही में भारत अमेरिका महासागर वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? तो गोवा में। ठीक है, ये सब करेंट अफेयर है तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 90। सरकार की कर तथा व्यय संबंधित नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय नीति। 91। प्रथम दिल्ली एक्सपो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। ठीक है, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। एक और देख लेते हैं 99। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। और 100 विश्व मत्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी कमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।